जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में अब राजस्थान में कई बड़े बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। परंपरा जो चली आ रही है 30 सालों से कि 5 साल तक सत्ता में कांग्रेस, 5 साल तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, और इस परंपरा को बरकरार रखा है यहाँ की जनता ने, क्योंकि एक बार फिर से 5 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। ऐसे में अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया जो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, आखिरकार इस बार उन्हें जो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, तो उन्हें अब यहाँ पर बीजेपी आलाकमान क्या कुछ अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और क्या कुछ यहाँ से उनसे अधिकार छीने जा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजन लाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं और जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा। दिल्ली का दौरा वह कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर अहम दावे किए जा रहे हैं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। आखिरकार यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को कुछ मिलेगा या फिर नहीं? क्या यहाँ पर प्रदेश में उनका दबदबा अब भी कायम रहेगा या फिर नहीं? फिलहाल यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है, उन रिपोर्ट्स पर अगर रुख कर लिया जाए तो यहाँ पर अहम दावे किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में सभी 25 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए सभी जगह से मंत्री बनाए जाएंगे। ऐसे में कोटा संभाग की बात की जाए तो यहाँ लोकसभा की दृष्टि से 2 सीटें आती हैं, जैसे कि पहली है कोटा बूंदी लोकसभा और दूसरी है बारा झालावाड़ लोकसभा सीट। कोटा बूंदी क्षेत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का है, जहां से उनके करीबी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। लेकिन बारा और झालावाड़ में सांसद हैं दुष्यंत सिंह। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, जो कि वसुंधरा राजे का गढ़ है और यहां भी इनके समर्थकों को चांस मिल सकता है। लेकिन अभी देखा जाए तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीजेपी नए नए प्रयोग कर रही है, तो ऐसे में सभी क्षेत्र और जातियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो 25 लोकसभा के हिसाब से मंत्री बनाए गए तो हड़ौती को केवल 2 या 3 ही मंत्री मिलने वाले हैं, और ऐसे में यहां पर 5 से 6 लोग मंत्री पद के दावेदार जो सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी नए लोगों को मौका दे रही है, तो नए लोग आगे आ सकते हैं। हड़ौती संभाग में कई वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, और ये सारी राजनीतिक चर्चाएं अब तेजी से हो रही हैं। ऐसे में यहाँ पर कोटा संभाग की 12 झालावाड़ लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी के 8 में से 7 विधायक जीत कर आए हैं, जिनमें से वरिष्ठ 7 बार के विधायक पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी का नाम सामने आता है। जबकि 2 बार जो विधायक रहे हैं ललित मीणा जो नए हैं, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तो ललित मीणा किशनगंज विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं और संघ के करीबी भी बताए गए हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात की जाए तो 8 में से 4 विधानसभा सीटें जीती हैं बीजेपी ने, और सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आया है वो मदन दिलावर और हीरा लाल नागर का है। मदन दिलावर संघ के करीबी हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं बीजेपी कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी यहां पर कर चुके हैं। हीरा लाल नागर किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे हैं और ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं। 2 बार विधायक रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर रुख कर लिया जाए कोटा बूंदी लोकसभा सीट की तरफ, तो यहाँ पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पद की दौड़ में हैं। ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर ओम बिरला का दबदबा देखने को मिलेगा या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का। क्या वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को या फिर यूं कहा जाए उनके करीबी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? अगर जगह मिलती है तो वह अपने गढ़ में एक बार फिर से अपने वर्चस्व को कायम रख सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से नए चेहरों को मौके दे रही है और 15 से 16 साल का जो अनुभव है, कई दिग्गज नेताओं को जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें लेकर जेपी नड्डा जी ने कहा कि इनके कद के अनुसार इन्हें काम दिया जाएगा, जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो जल्द से जल्द यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और इसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का दबदबा प्रदेश की सियासत में अब भी कायम रहेगा या फिर नहीं, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि राज्यपाल का पद अब बचता है और विधानसभा अध्यक्ष वह बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए बीजेपी आलाकमान ने क्या कुछ विचार विमर्श कर रखा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।